माननीय न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात उस मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है और जो पूर्व से नियोजित टीचर इंचार्ज हेडमास्टर हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि वो लोग अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे। माननीय न्यायालय महोदय का ये ऑब्जर्वेशन आ रहा था, ओरल ऑब्जर्वेशन, कि भाई किसी भी टेम्पोररी सिस्टम से आप नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि किसी इंचार्ज को जो ऑलरेडी इंचार्ज हेडमास्टर हैं 10 साल से काम कर रहे हैं उनको आप फिर से किसी इंचार्ज हेडमास्टर के द्वारा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वो तभी रिप्लेस किए जा सकते हैं जब वहाँ कोई परमानेंट हेडमास्टर का अपॉइंटमेंट किया जाए। माना जाए कि शिक्षकों की जीत होगी जो पहले से बहाल है। जी बिल्कुल। बीपीएससी शिक्षकों को झटका लग सकता है। आप झटका कह सकते हैं, लेकिन है कि उनका अभी प्रोबेशन पीरियड है। ये भी बात चर्चा में आई कि अभी उनका प्रोबेशन पीरियड है। किसी प्रोबेशन पीरियड के टीचर को इंचार्ज हेडमास्टर बनाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं लग रहा है। देखिए, बीपीएससी शिक्षकों को लगातार ज्यादा तरजीह दी जा रही थी और इसको लेकर मामला जो है पटना हाईकोर्ट पहुंचा था। ऐसे में बता दें आपको कि बीते दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर एक जारी हुआ जहां पर शिक्षकों को जो खासकर बीपीएससी से पास शिक्षक है उनको इंचार्ज बनाने की बातें कही गई थी। कहा यह गया था कि पहले से जो नियोजित शिक्षक बहाल हैं उनको हटाकर अब जाकर बीपीएससी शिक्षकों को ज्यादा तरजीह दी जाए और ऐसे में उनको इंचार्ज बना दिया गया। और इसको लेकर देखिए जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट में नियोजित शिक्षकों के द्वारा चैलेंज किया गया था, ऐसे में नियोजित शिक्षकों की जीत हुई है। ऐसे में क्या कुछ सुनवाई हुई है वो हम जानेंगे। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के जाने माने वक्ता मृत्युंजय कुमार हैं। मृत्युंजय जी, क्या सुनवाई हुई है, क्या कुछ चर्चाएं हुई है नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों को देखते हुए? हाँ, आज माननीय पटना उच्च न्यायालय में मामला चल रहा था और पिछले महीने 4 सितंबर को शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटर निकाला गया था जिससे में यह कहा गया था कि जिस विद्यालय में नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से अपॉइंटेड टीचर हैं वहाँ इंचार्ज हेडमास्टर के रूप में बीपीएससी के शिक्षक को तरजीह दी जाएगी। उनको इंचार्ज हेडमास्टर बनाया जाए, उनको स्कूल का चार्ज दे दिया जाए। उसी लेटर को माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका के द्वारा चैलेंज किया गया था। आज उसकी सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात उस मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है और जो पूर्व से नियोजित टीचर इंचार्ज हेडमास्टर हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि वो लोग अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे और माननीय न्यायालय द्वारा पुनः जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। अगला आदेश कब तक आएगा? कोई तारीख, कोई तिथि तय की गई है क्या? ऐसे 7 अक्टूबर को ही डेट रखा गया है। देखते हैं 7 अक्टूबर को सुनवाई होती है या फिर दुर्गा पूजा के बाद मैटर आता है। अंदर में किस तरीके की बातें हुई, किस तरीके की चर्चाएं हुई माननीय न्यायालय में इस तरीके से? हाँ, माननीय न्यायालय महोदय का ये ऑब्जर्वेशन आ रहा था, ओरल ऑब्जर्वेशन, कि भाई किसी भी टेम्पोररी सिस्टम से आप नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि किसी इंचार्ज को जो ऑलरेडी इंचार्ज हेडमास्टर हैं 10 साल से काम कर रहे हैं उनको आप फिर से किसी इंचार्ज हेडमास्टर के द्वारा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वो तभी रिप्लेस किए जा सकते हैं जब वहाँ कोई परमानेंट हेडमास्टर का अपॉइंटमेंट किया जाए। और लोगों को मालूम है कि परमानेंट अपॉइंटमेंट की बहाली के लिए एडवर्टीजमेंट इस साल जनवरी में ही निकल चुका था और उसकी परीक्षा भी हो चुकी है, रिजल्ट अवेटिंग है, रिजल्ट आने वाली है। तो परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं, अभी परमानेंट अपॉइंटमेंट होने वाली है। इस बीच में इंचार्ज हेडमास्टर को हटा के फिर से किसी को इंचार्ज बनाने का जो ये लेटर निकला था वो बहुत ही लोगों को परेशान करने वाला लेटर था। शिक्षकों के द्वारा लगातार इसका विरोध भी किया गया था जो खासकर नियोजित शिक्षक पहले से बहाल हैं। हाँ, शिक्षकों के द्वारा विरोध भी किया गया, आवेदन भी दिया गया विभाग में इससे संबंधित, लेकिन उस पर जब नहीं कोई निर्णय लिया गया विभाग के द्वारा तो उन लोगों ने माननीय न्यायालय की शरण ली और माननीय न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पारित करते हुए सभी को यथास्थिति बनाए रखने का
आदेश पारित किया है। माना जाए कि शिक्षकों की जीत होगी जो पहले से बहाल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बीपीएससी शिक्षकों को झटका लग सकता है। आप झटका कह सकते हैं, लेकिन है कि उनका अभी प्रोबेशन पीरियड है। ये भी बात चर्चा में आई कि अभी उनका प्रोबेशन पीरियड है। किसी प्रोबेशन पीरियड के टीचर को इंचार्ज हेड मास्टर बनाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं लग रहा है, और इस ग्राउंड पर भी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है। इस बात को भी माननीय न्यायालय द्वारा विचार किया गया, और कुल मिला के ये हुआ कि चलिए अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक के लिए पारित की गई है। अंतरिम आदेश जो है अगली सुनवाई तक के लिए पारित की गई है। ऐसे में जो नज़र बनाने रखने की बातें कही गई है, देखने वाली बात है होगी क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल जो है, जो पहले से बहाल नियोजित शिक्षक है, उनको देखते हुए इंचार्ज वही बने रहेंगे। वर्तमान के बीपीएस शिक्षक नहीं इंचार्ज बनेंगे। आगे की सुनवाई जो भी होगी, देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। पटना हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। ऐसे में मृत्युंजय कुमार थे पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।